और लड़का आवा तो उसे कहन कि ये वैदक में यह चीज़ लिखी है, और जिसके द्वारा ये जीवित हो सकते हो। तो वह आए कि यहाँ फिर गोबर सलाह लीजिए आपस में यहाँ, तो कहीं मर्ज की है एक चलो देख लीन जाए। या इसमें लिखा है 24 घंटे में 24 घंटे इसको उसी में गोबर डाला जाए, इसके द्वारा ये मम्मी के हमारे साथ में काट लिया। बोला गया उसके 20-25 मिनट बाद बोलने लगी कि हमको भैया दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। गाड़ी में बिठाया, जैसे थोड़ा हाथ पाँव मिलाए, उसके बाद में हाथ पैर हिलाना और बोलना सब कुछ बंद हो गया। घर पर लाने के बाद में एक बाबा जी आए हुए थे, तो देखे, बोले शरीर में कुछ गर्महोती थी, गुनगुनाहट जैसी, तो बोले कि भैया ये एक उपाय है, अगर कर पाओ तो अगर हो सकता है शायद उनका जान वापस आ जाए। बोले गोबर में इनको 24 घंटा रखना पड़ेगा। और कुछ समय बचा हुआ है, रात में 8 बजे जो है निकालने को बोल रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे वही निकालेंगे। ऐसा है कि बाबा ने कहीं पर किया था उपचार, तो उससे कोई ठीक हो गया था। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सर्पदंश मामलों में अक्सर अंधविश्वास के तमाम मामले सामने आते हैं, लेकिन अंधविश्वास है कि दूर होने का नाम ही नहीं लेता। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है। एक वृद्ध महिला को जहरीला सांप डस लेता है, गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिजन शव को लेकर घर आ जाते हैं, तभी वहां एक बाबा प्रकट हो जाते हैं और वह दावा करने लगते हैं कि वह मृत महिला को जिंदा कर देंगे। बाबा की शर्त यह होती है कि मृत महिला के शव को रात 8 बजे तक गोबर से ढक दिया जाए, जिसके 24 घंटे बाद महिला जिंदा हो जाएगी। बाबा जैसा बताते हैं परिजन वैसा ही करते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला कहां का है। सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर पिछड़ा इलाका है तंबौर। इसी इलाके का गांव है चकपुरवा। चकपुरवा की रहने वाली 60 वर्षीय कलावती पत्नी अर्जुन को गुरुवार को जहरीले सांप ने उस समय डस लिया जब वह गोबर के ओपले सही कर रही थी। सांप के डसने के बाद कलावती की हालत बिगड़ती है। उसका बेटा अनिल पहले उसे बिस्वा खुर्द के एक निजी वैद्य के यहाँ ले जाता है और 2 घंटे तक इलाज चलता है। हालत बिगड़ती जाती है। इसके बाद कलावती को BCM हॉस्पिटल खैराबाद लाया जाता है, जहां डॉक्टर कलावती को मृत घोषित कर देते हैं। कलावती के शव को परिजन घर ले आते हैं और तभी यहाँ कृपाल नाथ नाम का एक बाबा आता है और वह कहता है कि कलावती के शव को यदि गोबर से ढक दिया जाएगा तो वह जिंदा हो उठेगी। बाबा के कहने पर परिजन वैसा ही करते हैं। इसके बाद इलाके के तमाशबीनों की भीड़ लग जाती है और विज्ञान के इस युग में अंधविश्वास फिर भारी पड़ता है। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं कलावती के बेटे अनिल कुमार ने जो बताया। घटना क्या है, 1-1:30 बजे का मामला है। कंधा लगे हुए थे और कंधा सही करने आए, उसी में सांप बैठा था। मम्मी के हमारे सांप ने काट लिया उंगली में। यहाँ से लेकर के गए उनको बिस्वा खुर्द, और बिस्वा खुर्द में इलाज चला, कम से कम 2 से ढाई घंटे इलाज चला, सही रही। उसके बाद में जो है तो सारे बंधान
खुलने के बाद एक बंधान रह गया, वो नहीं खोला। उसके बाद में जो है एक बंधान जो बचा, थोड़ी देर बाद जब उसको खोला, आधे घंटे के बाद खोला गया, उसके 20-25 मिनट बाद बोलने लगी कि हमको भैया दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में वो डॉक्टर बोला कि भैया आप इनको लेकर के जो है वहाँ खैराबाद जाओ, DCM हॉस्पिटल, वहाँ से लेकर के गए तुरंत। तो मतलब गाड़ी में बिठाया, जैसे थोड़ा हाथ पाँव हिलाए, उसके बाद में हाथ पैर हिलाना और बोलना, आँखें बंद, सब कुछ बंद हो गया। कुछ दोबारा बोले ही नहीं। वहाँ DCM लेकर के गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया इमरजेंसी में। डॉक्टर बोला कि भैया इनको लेकर के जाओ, इनको जो है कुछ शरीर में इनके जान नहीं बची। तो वहाँ से घर लेकर के आए। घर पर लाने के बाद में एक बाबा जी आए हुए थे, तो देखे, बोले शरीर में कुछ गर्मौती थी, गुनगुनाहट जैसी। तो बोले कि भैया ये एक उपाय है, अगर कर पाओ तो अगर हो सकता है शायद इनका जान वापस आ जाए। तो बोले गोबर में इनको 24 घंटा रखना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, मान के चलो। अब डॉक्टर के बताए के हिसाब से मान के चलो सब हो चुका है, बाकी अगर अपनी उपाय कुछ हो जाए तो लगा लो। फिर उनको गोबर में रखा गया। लगभग मान के चले अभी 10 से 12 घंटा हो गया है और कुछ समय बचा हुआ है। रात में 8 बजे जो है निकालने को बोल रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे वही निकालेंगे। अब देखो आज उसके बाद में 24 घंटे के बाद में क्या होता है। बाबा ने कहा कि ठीक हो जाएंगी, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो ठीक हो जाएंगे। बाकी तंत्र मंत्र विद्या कुछ है नहीं, बस मान के चलो एक ऐसा है कि बाबा ने कहीं पर किया था उपचार, तो उससे कोई ठीक हो गया था। सर्पदंश से मृत्यु हुई कलावती को गोबर से ढककर जिंदा करने का दावा करने वाले हजरतपुर और इच्छा गांव स्थित कुटी में रहने वाले बाबा कृपालनाथ के दावे को भी जरा सुन लीजिए। तो इनका जो है कि यहाँ पर हम आए हुआ था, फोन द्वारा मालूम है लड़के की, और लड़का आवा तो उसे कहन किया ये वैदक में है या चीज लिखी है, तो इसके द्वारा ये जीवित हो सका। तो वहाँ आए कि यहाँ फिर गोबर सलाह लीजिए आपस में, यहाँ तो कहीं मर्ज की है, एक चलो देख लीन जाए। और देखने वह का इंतजाम हुआ, और जिसके द्वारा जो है कि ये का गवर्नमेंट का यह उसमें लिखा है 24 घंटे में 24 घंटे इसको उसी में गोबर निकाला जाए, जिसके द्वारा ये बिल्कुल वो मरी हुई थी। हम आए हैं, अपने हाथ में लगाए ना हम, लेकिन वो सब कहते हैं बाबा यही इसकी ठंडी, और बस तभी जो है 9 बजे 9 बजे इसका उपचार शुरू हुआ। शुक्रवार दोपहर बाद बाबा कृपालनाथ के बताए हुए उपायों पर कलावती के परिजन चलते हैं। सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी कलावती को गोबर से ढक दिया जाता है। अजीबोगरीब इस नजारे को देखने के लिए आसपास की काफी भीड़ जुटती है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं तो कुछ करिश्मा होने की उम्मीद में डूब जाते हैं। अंधविश्वास के ऐसे तमाम मामले अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। जब चंद्रमा पर पहुंचने की बातें हो रही हों और विज्ञान हमारा कहां तक पहुंच गया हो, तब भी बाबाओं और फकीरों के चक्कर में हम अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। फिर भी हम दावे के साथ कह रहे हैं कि देश बदल रहा है। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।